अगस्त के इसी फर्स्ट वीक के अंदर आपके एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो उसकी डेट प्रारंभ हो जाएगी और सितंबर के अंदर आपके 20, 21, 22 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम की डेट दे रखी है सितंबर में। और ये डेट कोई आज नहीं दी है, इससे भी पहले ये ऑलरेडी सरकार के द्वारा दे रखी है और आलोक राज जी ने भी कहा था कि मैं इसको चेंज करने वाला नहीं हूँ। तो ये मान के चले कि डेट तो इधर उधर नहीं होगी। अब बचे हैं हमारे पास 50 दिन। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की बात करें, सीईटी 10+2 के लिए तो और भी ज़्यादा दिन है। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो जो सीईटी 10+2 की तैयारी करे ना, वो भी ग्रेजुएशन वालों की तरह करे। 50 दिनों की रणनीति के अंदर एक कैसा काला जादू किया जाए, किस प्रकार से हम एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर अपन यही बात करेंगे, कंप्लीटली चर्चा करेंगे। जैसे मैं कहता हूं, अगर वो कोई फॉलो करता है 50 दिन के अंदर तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। बस करना कुछ नहीं है, इन 50 दिनों के अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। कभी भी कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में आप थोड़ा एनालाइज करें कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो दिशा सही है या नहीं है, मैं जहाँ चोट मार रहा हूं वो चोट सही लग रही है या नहीं लग रही है, जिस पढ़ाई के अंदर जिस सब्जेक्ट में मैं जो समय बर्बाद कर रहा हूं, जो समय मैं डाल रहा हूं, वो मेरा समय कहीं बर्बादी की ओर तो नहीं जा रहा है या फिर सही दिशा में जा रहा है। बस स्मार्ट रणनीति इसे ही कहते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर्स स्टूडेंट के पढ़ाई का जो रेशियो होता है वही हम लेकर आए हैं। मैं बताऊंगा कि आपको 40% नंबर कैसे लाने, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग को बचते हुए 40% नंबर लाना अपने आप में एक चुनौती है। इस कसौटी को किस प्रकार से हम स्वीकार करते हैं देखिएगा। अंतिम 50 दिनों में ऐसा काला जादू करो कि 40% नंबर पक्का हो जाए। ये सीक्रेट बात है, आप लोगों तक ही रखनी है, ठीक है ना। कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से करें। चलो भाई, हम बात करते हैं सीईटी एग्जाम, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं। सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तैयारी कैसे करें, अब हम बात करते हैं इसकी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, मैंने जो सीईटी पिछली भर्ती का एनालाइज किया था, सीईटी 10+2 हो या फिर ग्रेजुएशन, मैं यहाँ पर 10+2 को आधार बनाकर किया है, क्योंकि आप में से जो ग्रेजुएशन देगा वो 10+2 को भी देगा। जो ग्रेजुएशन का एग्जाम देगा वो 100% 10+2 को देगा। तो पिछली सीईटी में 10+2 को मैंने आधार मान के किया है। मैंने देखा है कि इसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति से एवरेज 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक पेपर के अंदर। ऑन एवरेज हम बात करें, राजस्थान की कला संस्कृति से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और राजस्थान का भूगोल है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल से पूछे जा रहे हैं, वो आपके 13 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था से 9-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत के भूगोल से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई बंदा है, मान लीजिए वो भारत की राज्य व्यवस्था लेकर बैठ गया, भारत का संविधान लेकर बैठ गया, राज्य व्यवस्था लेकर बैठ गया, और उसमें से क्वेश्चन आ रहे 3 से 4। अब उसमें समय बर्बाद करेगा तो वो समय खराब ही होगा। इससे बेटर है कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे ताकि मजा आ जाए। अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 11 नंबर। सबसे ज़्यादा पिछली भर्ती में देखा गया ऑन एवरेज क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। भूल मत करना, यही स्मार्ट रणनीति होती है। लगभग 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गणित के अंदर 19 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तकनीकी की बात करें तो उसके अंदर आपके लगभग सूचना एवं तकनीकी, उसके अंदर 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 6 क्वेश्चन और कंप्यूटर के अंदर 11 क्वेश्चन और समसामयिक के अंदर 13 क्वेश्चन। 15 सब्जेक्ट हैं। क्या 15 सब्जेक्ट का सिलेबस आप 50 दिन में कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करें सर? 50 दिन के अंदर आप ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें जो आपको सिलेक्शन दिला सके। एक स्मार्ट तरीके से आप स्टडी करें जिसमें आपको सिलेक्शन में 40% जो होता है वो नंबर लाने के लिए आपकी हेल्प बन जाए। आसानी से और आराम से आप 40% नंबर हैं वो किस प्रकार से कवर कर सकते हैं। पहले तो आप इसका फॉर्मूला समझिएगा। फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स,
टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें 300 नंबर का होगा और 300 में से आपको नंबर लाने हैं 120। कितने नंबर लाने हैं? 300 में से 120 नंबर लेके आने हैं ओबीसी वाले, जनरल वाले को। एससी एसटी की बात करें तो 105 नंबर ही लाने। कितने नंबर लाने हैं? 105। मैं यहां पर क्वेश्चन की बात करूं, टोटल क्वेश्चन तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और 150 में से आपको 60 क्वेश्चन राइट करने हैं। कंप्लीट 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन राइट करने हैं मेरे भाई। कितने? केवल और केवल 60 क्वेश्चन राइट करने हैं। अब देखो, कोई अच्छे तरीके से पढ़े ना तो उसका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन पक्का कैसे है? विद्यार्थियों की कमजोरी की बात करें, विद्यार्थियों की कमजोरी क्या है? तो देखो, इन 15 सब्जेक्ट में से 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप टारगेट कर लो। जब आपने कभी कुश्ती देखी है, आपने कभी पहलवानी देखी है, तो वो क्या करता है, हमेशा उसका एक कमजोर पार्ट पकड़ लेता है और उसी के ऊपर वार करता है। आप भी क्या करें, आप अपने मजबूत पार्ट को पकड़ ले और उसी के ऊपर वार करें, सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? इन 15 सब्जेक्ट में से आपके 7 से 8 सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं। इसमें से जैसे ज्यादातर विद्यार्थी की समस्या होती है कि सर हमें गणित नहीं आती है। विद्यार्थियों की समस्या है कि सर हमें रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं आता है, सर हमें कंप्यूटर नहीं आता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहता है कि नहीं सर मुझे राजस्थान जीके बहुत अच्छा आता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, या फिर मैं राजस्थान जीके कह दूं। अब राजस्थान जीके के ऑन एवरेज हम बात करें तो राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं आपके। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको लाने कितने नंबर हैं? 60 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। 25 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के आ रहे हैं। अब सिलेक्शन कैसे लेना है? अब सिलेक्शन के लिए आप क्या करें, 5 से 7 सब्जेक्ट को टारगेट करें जो आपके स्ट्रांग है। सर मुझे हिंदी अच्छी आ रही है, मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे हिंदी अच्छी आ रही है, 10 नंबर ऐड कर लो। सर मैं राजस्थान जीके पढ़ लूंगा, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई बात नहीं, तो भाई करंट अफेयर्स पढ़ ले। करंट अफेयर्स के 10 सवाल। सर मुझे गणित नहीं आती है, मुझे आप कुछ भी पढ़ा दो पर मिलाने के नाम पर, कैलकुलेशन के नाम पर डर लगता है। तुझे गणित नहीं आती, तू विज्ञान कर ले। ए लो भाई, विज्ञान कर ली, तू 20 नंबर ये लेके आ गया। अब देख लीजिएगा, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 25, ये हो गए आपके 65 नंबर। कितना हो गए भाई? 65। 20 और 20 40, 50 60 और ऑन एवरेज 65 नंबर तो ये हो गए आपके। राइट कितने करने हैं? 60। राइट कितने करने हैं? 60 ही तो राइट करने हैं। क्या सर हमारे राजस्थान जी के में पूरे राइट थोड़ी होंगे, हमारे हिंदी सब्जेक्ट में पूरे राइट थोड़ी होंगे? हाँ, तो मुझे भी पता है पूरे राइट नहीं होंगे। 10 में से मान लीजिए यहाँ पर 7-8 राइट कर लिए, यहाँ पे भी 7-8 राइट कर लिए, यहाँ पे 15-16 राइट कर लिए, यहाँ 25 में से आपने 17-18 राइट कर लिए। बचे हुए सब्जेक्ट में कंप्यूटर का पिता किसे कहते, सवाल आ गया, चार्ल्स बेबेज। क्या नहीं करोगे? छोड़ के जाओगे? पूछ लिया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, क्या छोड़ के जाओगे? बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में भी आप तैयारी करें या न करें, एक एक 2-2 नंबर तो आपको आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके राइट होंगे। इतनी ही रिस्क लेनी है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके राइट होंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। पर कम से कम 5 सब्जेक्ट को टारगेट कर लो। सर मैं साइंस, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी बैकग्राउंड का हूं, मुझे राजस्थान जीके समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुझे राजस्थान जीके समझ में नहीं आ रहा है तो राजस्थान के ऊपर दिमाग कम लगाओ और आप पढ़ो। मैथ तो आपको आती है, तो मैथ रीजनिंग ये हो गए भी, मैथ और रीजनिंग मिलाकर 25 नंबर तो आपके ये हो गए। फिर आप इसके अलावा कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, 10 नंबर आपके ये हो गए। फिर सूचना एवं तकनीकी वाला ले लो, तो ये हो गए 5 नंबर।
तो आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ऑन एवरेज 60 नंबर के सब्जेक्ट को आप अपने फेवरेट हैं उसको टारगेट कर लो, और टारगेट करने के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप नहीं पढ़ेंगे तो भी एक एक दो दो क्वेश्चन राइट करेंगे। अब भूल ये मत करना, भूल क्या नहीं करना है आपको, भूल एक तो आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे शामिल हो, बजट से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान का जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना, उससे भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, आप कोई भी सब्जेक्ट हो इसको तो मिस करना मत, क्योंकि इसके मार्क्स कभी भी बढ़ सकते हैं, कभी भी घट सकते हैं। सर अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक तरीके से एक विशेष प्रकार सा डिजाइन किया है कोर्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो सारे सब्जेक्ट ऐड कर रखे, सारे के सारे सब्जेक्ट ऐड करके आपके जो 5 फेवरेट सब्जेक्ट है, 7 फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको पकड़ के रट लो, पढ़ लो उनको। मैथ कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, जनरल साइंस हो, बहुत ही शानदार तरीके से, और जितना एग्जाम में पूछा जाए उतना, और उतना भी कम नहीं है कि आपके एग्जाम से बाहर आ जाए। विगत इतने सालों के अनुभवी टीचर के द्वारा ये बहुत ही शानदार तरीके से एक अभिमन्यु बैच तैयार किया गया है CET 10+2 के लिए। मात्र 1499 रुपये में इसकी फीस रखी गई। फायदा क्या है, अभी आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो मेरे हैंड रिटन नोट्स यानी कि हाथ से लिखे नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे। जैसे राजस्थान का भूगोल नया वाला, राजस्थान की कल्चर बिल्कुल नहीं, राजस्थान का इतिहास, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 20 क्वेश्चन अगर अपन हैंड रिटन दे दे आपको तो कितना मजा आएगा। फिर राजस्थान का जिला दर्शन, ये सारी की सारी चीजें मात्र और मात्र 1499 रुपये में अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो मिलेगा। फिर इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। आपको पता है मार्केट के अंदर 5 बुक की अगर 200 रुपये एक बुक की माने तो भी 1000 रुपये की तो आपके नोट्स बुक भी हो जाती है, हैंड बुक। मात्र 1499 रुपये में आपको जितनी लागत आ रही है उतने में दे। फिर इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। 1000 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर जारी है, ओनली फॉर 1000 विद्यार्थियों के लिए। आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। समय पर फैसले लिए गए हमेशा जिंदगी बदल देते हैं, समय रहते आपको फैसला लेना पड़ेगा। इसी प्रकार अर्जुन बैच CET ग्रेजुएशन वालों के लिए है, सेम प्रोसेस रहेगा। अभी 1499 रुपये में ही आपको मिलेगा, साथ में हैंड रिटन नोट्स सारे फ्री मिलेंगे। सर 50 दिनों में कोर्स ज्वाइन करके क्या उखाड़ लोगे? उखाड़ नहीं लोगे, झंडे गाड़ दोगे, मेरी गारंटी है। बस तुम्हारी औकात होनी चाहिए। जितना मैं कहूँ ऐप के अंदर उतने पढ़ने की तुम्हारी औकात होनी चाहिए। मैं ऐप के अंदर मेरी लाइव क्लास होती है, मैं डेली आपसे बात करता हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, किसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप इन बैचों में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके ऊपर कॉल कीजिएगा। ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आपको ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और इसके ऊपर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हाँ, CET की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें हम सारे MCQ डालते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस इसमें डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, और आपके भर्ती से रिलेटेड वीडियोज, इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह सब चीज़ें हम इसमें डालते हैं। जय हिंद साथियों, अच्छे से तैयारी करो, अपने माता पिता का और हमारा सपना पूरा करो। हम इसी उम्मीद के साथ आप लोगों की तैयारी में भागीदार बनेंगे। जय हिंद।